ठीक है, हम लोग तो पढ़ चुके हैं स्पेशियल अरेंजमेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन समझ चुके है ना। अभी हम लोग एग्जाम्पल किसका किसका दिए थे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे प्लेटिनम है, इसके चारों तरफ से लिगेंड सेट हो ये हुआ हमारा कॉम्प्लेक्स, समझ गए। यही जो है हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेटिनम का प्लस 4 होता है, इसको देना होगा। ठीक है, ये तो काउंटर आयन है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर और ये लिगेंड है। यही लिगेंड जो है इसको शेप देगा। कैसे रहेगा जानते हो? ये प्लेटिनम रहेगा बीच में, ठीक है। और ये हो गया अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। ये चारों हो गया इन द प्लेन, ये चारों हो गया इन द प्लेन, ये हुआ अबव द प्लेन, ठीक है। ये जो है 6 है ना, तो ऑक्टाहेड्रल शेप बनेगा। ऑक्टाहेड्रल शेप बनाने के लिए सबसे पहले जो है ना, एक बना लो स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले क्या बनेंगे हम लोग? स्क्वायर प्लेनर बना लो, ये डॉटेड लाइन से बना लो, ठीक है। ये हो गया हमारा डायगोनल स्क्वायर प्लेनर, यही बॉन्ड है। ये तो बोर्ड है, हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर रहेगा हमारा प्लेटिनम, ठीक है। और ये बॉन्ड नहीं है, ये शेप दिखाने के लिए लाइन खींचा है, ठीक है ना। ये इसीलिए डॉटेड लाइन कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बॉन्ड नहीं है, ये शेप बनाने के लिए खाली ज्वाइन किया। एक हो गया अबव द प्लेन और एक हो गया बिलो द प्लेन, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर, ठीक है। हर जगह NH3 रहेगा, NH3, यहाँ भी हो जाएगा NH3, यहाँ भी हो जाएगा NH3 और यहाँ पर भी हो जाएगा NH3। 4 NH3 हो गया, 2 बच गया, एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे, हो गया। 6 का 6 अरेंजमेंट हो गया। ये स्क्वायर प्लेनर है, ये बॉन्ड है हमारा, ये बॉन्ड है, इसलिए सॉलिड लाइन दिया हुआ है ना। और ये सब क्या है? ये बॉन्ड नहीं है, ये शेप बनाने के लिए हम मिलाए हैं। जैसे अभी इसको हम मिलाएंगे, है ना। इसको मिलाए, 2 से मिलाए, तीसरा चौथा से मिलाएंगे, इससे मिलाए, फिर इससे मिलाएंगे, तो ऊपर एक डोम बन गया, पिरामिड बन गया ऊपर में। ये क्या है? स्क्वायर प्लेनर, उसके ऊपर एक पिरामिड बना। ये चारों से जोड़ दिए, अब नीचे भी एक पिरामिड बनाएंगे, है ना। जुड़ गया 2 ठो, अब इससे भी जुड़ेगा ना, फिर इससे भी जुड़ेगा ना, तो नीचे भी एक पिरामिड बन गया। तो नीचे भी पिरामिड, ऊपर में पिरामिड, तो इसको क्या बोल रहे हैं? स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हैं। इसको क्या बोलेंगे, है ना। आई बात समझ में। इसी को हम लोग ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दे देंगे और Cl4। तो काउंटर आयन शेप में कोई कंट्रीब्यूट किया? शेप कौन तैयार किया? लिगेंड अराउंड द सेंट्रल एटम, यही ना लिगेंड। 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 लिगेंड है,
समझ गया ना। तो लिगेंड जो है पॉलीहेड्रॉन बनाता है। पॉलीहेड्रॉन क्या है, शेप को ही अदर वर्ड में पॉलीहेड्रॉन बोलते हैं, ठीक है ना, आया बात समझ में। तो इसी तरह से ऑक्टाहेड्रल बनेगा, टेट्राहेड्रल बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, आया बात समझ में, ट्राइगोनल पिरामिडल बनेगा, बहुत सारा शेप आएगा। हम तो एक शेप खाली ऑक्टाहेड्रल बता दिए, बाकी और भी शेप है। जैसा अरेंजमेंट होगा सेंट्रल एटम के चारों तरफ वैसा होगा, है ना। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग बहुत सारा शेप का डिस्कशन किए थे, याद है ना, क्लास 11 में। वो लगभग जितना शेप वहाँ बताए हैं वो सारा शेप यहाँ संभव है, समझ गए हैं, क्लियर। तो याद रखना वो सारा, हम तो खाली एक बता दिए। ये हो गया पॉलीहेड्रॉन, समझ गया ना। पॉलीहेड्रॉन क्या है, पॉलीहेड्रॉन कुछ नहीं है, शेप है। शेप कैसे डेवलप होता है, जब लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल एटम के चारों तरफ जब अरेंज हो जाता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, ठीक है, तो वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए इसको हम लोग शेप बोलते हैं। और इसी को हम लोग स्पेशियल अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट हुआ ना, है ना, इस स्पेस, इसी को बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट और द चार्ज ऑन द सेंट्रल मेटल एटम का क्या है ऑक्सीडेशन नंबर, उसका क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पर कितना चार्ज है, सब एक ही बात है, समझ गए ना। तो ये जो सेंट्रल एटम के ऊपर कितना चार्ज होगा या कितना उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या उसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ये कुछ नहीं है, ये रेसिडुअल चार्ज है that appears on the central atom when all other atoms or groups or ions are removed। जैसे एग्जांपल लिए हुए, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है, इसमें कोई काउंटर आयन नहीं लिखा है, कोई काउंटर आयन नहीं, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, समझ गया ना। इसके काउंटर आयन कुछ नहीं ना है, इसका मतलब चार्ज इसके ऊपर यहाँ 0 होगा, ठीक है ना। चार्ज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है, इसके ऊपर चार्ज तो कोई भी चीज़ है जब काउंटर आयन है ही नहीं तो न्यूट्रल ना होता है। इस दुनिया का हर मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है ना, ये भी न्यूट्रल है। जब यहाँ कुछ मेंशन नहीं है इसका मतलब ये न्यूट्रल है, यानी चार्ज इसके ऊपर 0 है। ओवरऑल चार्ज किसी भी कॉम्प्लेक्स पर क्या होता है, 0। ओवरऑल चार्ज ओवर द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, 0। दुनिया के हर कंपाउंड पर ओवरऑल चार्ज कितना होता है, दुनिया के किसी भी कंपाउंड पर ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0। समझ गया ना। दुनिया का कोई भी कंपाउंड लेंगे उस पे ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना होगा, 0। ये भी एक कंपाउंड है तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा, इसने 0 लिख दिया। हमको निकालना क्या है, ये कोबाल्ट है, यही ना सेंट्रल एटम है, इसके ऊपर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है, तो उसके लिए जानना पड़ेगा कि इसके साथ में जितना उसको रिमूव, ऑल अदर एटम्स और आयंस आर रिमूव्ड, ठीक है। यानी क्या हुआ, ये तो बैलेंस्ड है पूरा। अच्छा, हम ये ONO को हटाएंगे, ONO को हटाएंगे ना, इस पर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, CON2Cl, सबसे पहले इसको हटाया, इस पर एक -1 डेवलप, +1 डेवलप हो गया, क्योंकि ONO पर क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अगली बार हटाएंगे इसको अगली बार क्या हटाएंगे, Cl को हटाएंगे, अगली बार Cl को हटाएंगे, Cl पर एक माइनस होता है ना, इसके चलते भी एक -1 हटाएगा तो एक +1 और हो जाएगा, हो गया। हाँ, अब ELN क्या होता है, इथिलीन डायमर, क्या होता है, इथिलीन डायमर। ये दोनों लिगेंड जो है एनायन है, चार्ज्ड एनायन है, ये नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, ये भी नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है, लेकिन ये लिगेंड न्यूट्रल है, ये लिगेंड क्या है, इसको तो 0 चार्ज है,
तो उसके चलते इसके ऊपर कोई कंट्रीब्यूशन होगा नहीं होगा। तो फाइनली क्या हो गया, इस पर 2 पॉजिटिव ही रह गए, एन हट गया, इस पर तो 0, इस पर Cl, इस पर ONO माइनस। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया कोबाल्ट का यहाँ पर, कोबाल्ट का क्या हो गया +2, कोबाल्ट का क्या हो गया, समझे कि नहीं? आई बात समझ में? ये तो होगा इस तरीके से हो गया, जैसा डेफिनेशन लिखा वही चीज हम फॉलो कर लेंगे। डेफिनेशन में क्या कह रहा है, ये रेसिडुअल चार्ज है, ये रेसिडुअल चार्ज बचा हुआ चार्ज, टोटल चार्ज तो 0 है ना। तो कह रहा है कि रेसिडुअल चार्ज आप बताइए, रेसिडुअल चार्ज ही होता है ऑक्सीडेशन का। और रेसिडुअल चार्ज कब होता है, जब उसके साथ में रहने वाले सारे एटम को भगाते जाते हैं। तो सबसे पहले ONO को भगाए, इस पर -1 होता है, इस पर +1 डेवलप हो गया। फिर हम Cl- को भगाए, Cl- पर एक -1 होता है, ये एक +1, ये भी जनरेट कर देगा। उसके बाद हम En को हटाए, इथिलीन डाइअमाइन को, न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर चार्ज 0 होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और लास्ट में +2 ही बचा। ये डिफिनेशन के हिसाब से हुआ कि भाई हटाते जाओ, ऑल अदर एटम्स और ग्रुप्स और आयंस आर रिमूव्ड, हमें हटाते जा रहे हैं, ग्रुप आयन सबको हटाते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं क्या चार्ज डेवलप हो रहा है। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया कोबाल्ट का, +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 2, ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 2, चार्ज क्या हो गया 2+। समझ में आ गया? अब इसको दूसरे तरीके से, सारे एटम के चार्जेज को हम आपस में जोड़ देंगे तो ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स पर क्या होगा 0। ठीक है ना। एक कॉम्प्लेक्स में जितना भी ग्रुप्स है, आयंस है, सारे का चार्ज अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 0, होगा ना। ये न्यूट्रल है ना। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है उसको हम लोग, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम मान लेते हैं कि X। ये कोबाल्ट है, ये X हो गया, ठीक है। उसके बाद En है, En 2 है, En पे कितना होता है 0। उसके बाद Cl है, एक Cl है और उस पर -1 चार्ज होता है। उसके बाद ONO है, क्या NO एक ही है, इस पे चार्ज कितना होता है -1, लिख दिए। ओवरऑल चार्ज क्या है 0, लिख दिए। अब क्या होगा X प्लस ये 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -1 इक्वल टू 0 हुआ। X ये क्या हो जाएगा -1 -2 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो X इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 उधर जाएगा, तो ये -2 इधर उधर जाएगा, क्या होगा +2। अल्टीमेटली हमको क्या मिला, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट कितना हो गया 2। ये एक मेथड है, समझे? आई बात समझे? तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं समझ में आ गया, आराम से निकाल लेंगे किसी का भी एग्जाम्पल ले करके, ठीक है कि नहीं? आ गया समझ में? चलो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CONH3 2। क्या लेंगे, CONH3 2 Cl4, ठीक है। 6 को लिगेंड है इसमें भी, ये कॉम्प्लेक्स है। अब इस पे ओवरऑल चार्ज 2+ है, ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहाँ पर कुछ काउंटर आयन होगा जो बताया नहीं है, +2 है, नहीं सल्फेट हो सकता है, Cl2 भी हो सकता है, कुछ भी होगा जो जिस पे 2 नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे खा देना है ना। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो ओवरऑल +2 है।
कैसे हटेगा? अब जो है हम क्या हटाएंगे, CONH3 होल 2 है, ओवरऑल +2 है ना, तो Cl4 हटाएंगे ना, Cl4 हटाएंगे तो -4 हटेगा, Cl4 पर -4 है ना, है तो -4, ये -4 है यानी +4 डेवलप करेगा, +4, ठीक है, आइए बात समझ में। और ओवरऑल अभी यहाँ 2+ दिया हुआ है ना, आई बात समझ में। अब +4 है, ओवरऑल +2 ही आना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब फिर NH3 को हटाएंगे, NH3 क्या है, 0 है, इसके चलते कोई चेंज नहीं आएगा, इसके चलते कोई चेंज नहीं आएगा ना, इस पर +4 लिखा हुआ और यहाँ पर 2+ है, ठीक है, यहाँ पर 2+ आएगा ना, 2+ कैसे आएगा, 2+ कैसे आएगा, यानी कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, कितना आया, सोच के बताओ। वहीं पे यहाँ पर +4 है ना, तो यहाँ +2 कैसे आएगा, ओवरऑल 0 लेना है, +2 है ना, तो यहाँ पर +2 कैसे आएगा जब इसमें -2 कर देंगे, आइए बस समझ में, हाँ, इसका मतलब क्या होगा, कोबाल्ट पर +2 चार्ज, ओवरऑल 2 कैसे होगा, समझ गए कि नहीं, आई बात समझ में, क्लियर हुआ। तो इस तरीका से थोड़ा सा हमको दिक्कत होगा, यहाँ +2 लाना है तो -2 करना पड़ेगा, ठीक है ना, आ गया समझ में कि नहीं, क्लियर। तो इस पर कितना होगा, ओवर चार्ज जो है 2+ हो जाएगा, ठीक है। अब इससे थोड़ा हमको कंफ्यूजन हो जाता है, तो सबसे अच्छा ये वाला उपाय है, किसका निकालना है, कोबाल्ट का निकालना है, उसके लिए X हो गया, है, उसके बाद NH3 कितना है, 2 ठो है, लेकिन चार्ज इस पे 0 होता है, उसके बाद Cl4 है 4 ठो, कितना चार्ज होता है एक पर, -1, ओवरऑल चार्ज कितना है, +2, 0 कहाँ है, +2 ना, 0 कहाँ है, अब क्या हो गया, X 4 × -X -4 = +2 होगा, और X = क्या हो जाएगा, +2 +4 कितना हो जाएगा, +6, ठीक है। तो कितना आया, हाँ, X का वैल्यू कितना आ गया, ठीक है, समझ में आ गया, आई बात समझ में, हाँ, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं, बुक में गलत निकाला है, समझे, हाँ, आया बात समझ में। तो यहाँ पर क्या हो गया, +4 अंदर डेवलप है, यहाँ है, तो टोटल कितना हो गया, 6+6, ठीक है, आगे बात समझ में, क्लियर, सही है। यहाँ पर हम तुमको गलत तरीके से बताएं, यहाँ पर सुधारना होगा, यहाँ +4 है, ओवरऑल हमको लाना है 2+, ओवरऑल कितना लाना है, 2+ ना, ओवरऑल 2+ कैसे आएगा, इधर के इसके चलते 4+ डेवलप हुआ, ये सब के चलते 4+ डेवलप हुआ, है ना, और ओवरऑल +2 रहेगा, तो कोबाल्ट पर +6 होगा, तभी ना, समझ गए, नहीं माइनस होगा, आई बात समझ में,
दोनों ऐड हो गया, अंदर से +4 बाहर से 2 प्लस टोटल हो गया +6। ठीक है, यहाँ से +4 हो गया, यहाँ पर +2 हो गया, ओवरऑल कितना हो गया +6। ठीक है, और ये बेटर मेथड है, ये तो हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाके तुमको दिखा रहे हैं। कभी भी एग्जाम में निकालने कहेगा तो इस मेथड से नहीं निकालना, कुछ एक भी नंबर नहीं मिलेगा। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम तुमको समझा रहे हैं। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालने कहेगा इस मेथड से बनाओगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको x ले लोगे और उसके बाद बाकी का ऑक्सीडेशन नंबर उसमें लिख दोगे। अमोनिया 2 टो है, 2 गुना 0, क्लोरीन 4 गो है तो 4 गुना -1, ओवरऑल चार्ज कितना है 2 है तो हम दे दिए +2। ठीक है, सॉल्व कर लिए, x का वैल्यू कितना आया +6, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया। ठीक है, अब देखो कहीं चेंज हो जाएगा, अगर इसको हम 2 माइनस कर दें, ठीक है, ये 2 माइनस, ठीक है, यहाँ 2 माइनस, तो +4 2 माइनस फाइनल क्या होगा CO2 प्लस, CO2 प्लस, तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया CO2 हो गया ना, हाँ आया बस में। यहाँ +2 है, हम इसको -2 कर देते हैं, -2 हो गया, -2 +4 कितना आया +2 आया, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया ना, इधर से भी उधर से भी, समझ में आ गया। बस एक चेंज कर दिया और एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था क्योंकि 2 पॉजिटिव था तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स था, अब माइनस कर दिए, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर बदल गया, पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या था +6 था, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया 2+ हो गया, थोड़ा सा चेंज होने से बदल गया ना ऑक्सीडेशन नंबर। आया बात समझ में कि नहीं, क्लियर। तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, फिर कल 1-2 और एग्जाम्पल बता देंगे, ठीक है।